अस्सलाम वालेकुम। बात इंतहाई सादा है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझा सकूँ और काश आप लोगों को समझ आ जाए। आप तमाम अहबाब को बड़ी अच्छी तरह इल्म है कि मैं पीटीआई का इंतहाई सख्त खिलाफ हूँ। मैं पीटीआई की सोच से, फ़िक्र से, नज़रिए से न सिर्फ इख्तिलाफ़ रखता हूँ बल्कि नफ़रत करता हूँ, मगर इनकी जिस्म से मेरी नफ़रत नहीं है। पीटीआई वाले भी हमारी तरह इंसान है, अगर उन पर तशद्दुद होगा, ज़ुल्म ज़्यादती होगी तो उसके खिलाफ मैं आवाज़ उठाऊँगा। आपको ये भी मालूम है कि मेरी हर रोज़, हर वीडियो पीटीआई के ही खिलाफ होती है। लेकिन अब मैं कुछ बात करने लगा हूँ, उस बात को ज़रा गौर से सुनें और उसको समझने की कोशिश कर लें। याद रखिएगा कि मैं जमहूरियत का कायल हूँ और मेरा कायद भी जमहूरियत का कायल है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा तकरीबन जमहूरियत का कायल है, क्योंकि ये एक राइजुल वक़्त, ये एक निज़ाम राइज है पाकिस्तान में। अब हमें इसके साथ मजबूरन चलना पड़ता है। अब अगर एक दफ़ा जमहूरी निज़ाम का मैं हिस्सेदार भी हूँ, मैं उसमें शिरकत भी करता हूँ, मैं उसके फ़ायदे भी उठाता हूँ, मैं उसको मानता भी हूँ, तो याद रखिए जमहूरियत में ये बात होती है कि अगर आपका दुश्मन भी, जानी दुश्मन भी वोटों के ज़रिए वज़ीर-आज़म बनता है तो वो तुझे तस्लीम करना पड़ेगा। ठीक है? मैं समझता हूँ कि अगर पीटीआई जमहूरियत के ज़रिए, साफ़ व शफ़ाफ़ इलेक्शन के ज़रिए हुकूमत में आती है, वज़ीर-आज़म उनका बनता है, इमरान खान वज़ीर-आज़म बनता है, तो मैं बिल्कुल उनको एक्सेप्ट करता हूँ, उनकी हुकूमत भी मानता हूँ, लेकिन उनकी सोच और फ़िक्र से, नज़रिए से पहले भी इख्तिलाफ़ था, जब ये हुकूमत में आएँगे तब भी इख्तिलाफ़ रहेगा, जब ये अपोज़िशन में होंगे तब भी इख्तिलाफ़ रहेगा, और जब ये हुकूमत में होंगे, इस्लाम के ख़िलाफ़ अगर ये ज़र्रा बराबर हरकत में आते हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ काम करेंगे, ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ ये काम करेंगे, तो हम मैदान में निकलेंगे। और याद रखें कि जमहूरी हुकूमत के ख़िलाफ़ आप मैदान में डट कर निकल सकते हैं, फिर उनकी मर्ज़ी, वो हम पर शेलिंग करते हैं, गोलियाँ बरसाते हैं, बम बरसाते हैं, जो भी करते हैं, ये उनकी मर्ज़ी। लेकिन याद रखो, जमहूरी हुकूमत के ख़िलाफ़ आप निकल सकते हैं, मगर उनको 2018 की तरह हुकूमत में नहीं आना होगा, साफ़ व शफ़ाफ़ इलेक्शन के ज़रिए आना होगा। धांधली के ज़रिए हुकूमतें हम तस्लीम नहीं करते, हमारी तारीख भरी पड़ी है, ये आप सबको मालूम है। जबकि अब क्या चल रहा है, अब एस्टेब्लिशमेंट मजबूत है। एस्टेब्लिशमेंट को मजबूत किसने किया है? ये गलती भी पीटीआई ने खुद की है, और मैं अभी तक हक में था कि ठीक है, पीटीआई को रगड़ा अब मिलना चाहिए। ये जब बाजवा को बाप कहते थे, ये एस्टेब्लिशमेंट को बाप कहते थे, ये हम जब जर्रा बराबर इनके खिलाफ तनकीद करते थे, हालांकि हम सियासी तनकीद करते थे, तो यही पीटीआई वाले, यही इमरान खान हम पर गद्दारी के फतवे ठोकता था। लेकिन चले ठीक है, देर आयत दुरुस्त आयत, अब भी अगर समझ आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब इनको अपने किए की सजा मिल चुकी है। लेकिन अब इसका यह भी मतलब नहीं है कि पीटीआई वाले अगर एहतिजाज के लिए निकले, पुरअमन एहतिजाज के लिए झंडे उठाएं, तो तब भी उनको इश्तियाल दिलाएं, उन पर तशद्दुद किया जाए, ताकि पीटीआई के वर्कर्स इश्तियाल में आ जाएं और हम इनको पकड़ें, हम इनको टार्चर करें, हम इनको जेलों में डालें, इनको एहतिजाज ही ना करने दें। यह सरासर जुल्म है, यह सरासर ज्यादती है। हाँ बिल्कुल ठीक है, कुछ लोगों ने 9 मई किया है। अगर 9 मई जिन्होंने किया है, क्या उन लोगों को आप लोगों ने पकड़ा नहीं है? क्या 25 करोड़ अवाम ने 9 मई किया है? क्या 9 मई जिन्होंने किया था वो अभी तक जेलों में नहीं है? क्या वो अपने किए की सजा भुगत नहीं रहे? या जिस किसी ने जब कभी भी तारीख में पीटीआई का झंडा उठाया है, उनको भी आप पकड़ेंगे, उनको आप निकलने ही नहीं देंगे? देखो यार, सब पार्टियों को सर जोड़कर बैठना होगा, सर जोड़कर बैठना होगा, सोचना होगा। ये जुल्म चल रहा है, ज्यादती चल रही है, ठीक है। और हाँ, साथ साथ मैं ये भी बताता चलो, इमरान खान जेल के अंदर रहते हुए भी बार बार कह रहा है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहता हूं। ये बात भी उनको छोड़ना पड़ेगा। बाकायदा जो बाहर इनके कायदीन हैं, उनके जरिए इनको ऐलान करना होगा कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात नहीं करना चाहता, मैंने नवाज शरीफ के साथ बात करनी है, मैंने जरदारी के साथ करनी है, मैंने मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ बात करनी है। उनको ये बात कहना होगा और बबंगे दोल कहना होगा। उनको ये इकरार करना होगा कि नवाज शरीफ भी चोर नहीं है, जरदारी भी चोर नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान भी चोर नहीं है। और उनको ये भी कहना होगा कि मुल्क का बेड़ा भी इन सियासतदानों ने, जरदारी, मौलाना, नवाज शरीफ वगैरह वगैरह ने तबाह बर्बाद नहीं किया, मुल्क का बेड़ा गर्क नहीं किया। मुल्क का बेड़ा इन लोगों ने गर्क किया है, जिन्होंने कल नवाज शरीफ को जेल में डाला था और आज तुम्हें जेल में डाला है। ठीक है, ये इकरार तुझे करना होगा, फिर जाकर कुछ दाल गलेगी। और आपको बबंगे दूल ये कहना होगा कि नवाज शरीफ पर जो केसेस बनाए गए थे, वो भी इसी तरह के केसेस थे जो मुझ पर बनाए गए हैं। ये इकरार तुझे करना होगा। अगर ये इकरार आप नहीं करते, आप ये कहते हैं कि नहीं, जरदारी तो चोर है, नवाज शरीफ चोर है, मौलाना चोर है, या चोरों का साथी है, फलाना चोर है, मैं ही साफ हूं, तो हम बबंगे दोल कहेंगे कि भाई तुम भी गड़ी चोर हो, जो तेरे साथ लोग थे वो भी चोर थे, 190 मिलियन पाउंड का घपला भी तूने किया, 9 मई भी तूने किया है, आपके घर वालों ने भी हीरे की अंगूठियां ली, सोने की अंगूठियां ली है, मलक रियाज से रिश्वत ली है, फिर हम ये बात बबंगे दोल करेंगे। ठीक है ना, ये बात ज़हन में रखे। तालियां एक हाथ से नहीं बजती, तालियां दोनों हाथों से बजती है। अब अकल से काम लो, आपने जरा दिमाग की बत्तियां जला दो, खोल दो, आंखें खोल दो, कानों को खोल दो। ऐसा काम नहीं चलेगा जिस ख्वाब गफलत में आप सो रहे हैं, जिस ख्वाब खरगोश में आप सो रहे हैं। क्या आपको समझ सिर्फ आ रही है, हमें समझ नहीं आ रही? हमें उस वक्त भी पता था कि ये जो ताकतवर लोग हैं, नवाज शरीफ को इन्होंने जलील किया, जमहूरियत को इन्होंने जलील किया, मगर आपको कुर्सी मिली हुई थी, आप उस वक्त नहीं समझ रहे थे। जी ठीक है, नहीं समझ रहे थे, लेकिन उस कुर्सी को लात किसने मारी? आपको जेलों में किसने ठोका? आपको जलील तबाह बर्बाद किसने किया? आपके वर्कर्स को क्रश कौन कर रहा है? अब तो समझो, अब तो मत कहो कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। ये थी मेरी बात। और हाँ, आखिर में एक और बात बताता चलो, अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि बैड डेमोक्रेसी इज बेटर देन अ गुड डिक्टेटरशिप। इसका मतलब यह है, जिन लोगों को समझ नहीं आता, कि बहुत बुरी जमहूरियत, लुली लंगड़ी जमहूरियत, बाल्फाज दीगर, गुंडों की जमहूरियत, बदमाशों की जमहूरियत, छोरों की जमहूरियत, डाकुओं की जमहूरियत बेहतर है आमिरियत से।
बजाय इसके कि आमिर लोग हम पर हुक्मरानी करे, एस्टेब्लिशमेंट हम पर हुक्मरानी करे, जमहूरियत बेहतर है। चाहे वो इमरान खान करे हुक्मरानी, नवाज शरीफ करे, जरदारी करे, मौलाना करे, क्योंकि हम एक दूसरे के खिलाफ एहतजाज कर सकते हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। अमरीत में आप अपनी आवाज़ को नहीं बुलंद कर सकते। अगर जमहूरी हुकूमत कुछ भी ज्यादती करे, किसी भी हवाले से ज्यादती करे, आप उसके खिलाफ, आप उनके पूरे सिस्टम को जेम कर सकते हैं, लेकिन अमरीत के खिलाफ आप घर से भी नहीं निकल सकते, आपको घर के अंदर ही क्रश किया जाता है। अब जिस तरह मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस वक्त भी अमरीत है, मैं बड़ा डर डर के बना रहा हूं, हालांकि कोशिश भी करता हूं कि बड़ा कानून के दायरे में रहते हुए सियासी टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करो, आईनी जमहूरी टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करो, लेकिन फिर भी जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिस दिन पेंटी लगाना चाहे तो लगा देंगे। बहरहाल इन बातों पर जरा तवज्जो दें। मुझे इजाजत दीजिए, वसलाम।